हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी और असनात मलिक मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, कल बड़ी ही अहम समात है जब से ये स्कैंडल आया है, क्या तवक्कात की जाए? इसके बाकायदा तौर पर समात होगी, वीडियो का जायज़ा लिया जाएगा, क्या होगा जब एक पटिशन के ऊपर ये समात हो रही है? जी बहुत शुक्रिया शहज़ेब। जो है एक तो इश्तियाक अहमद एडवोकेट जो हैं उनकी ये दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये जैसे ही मुकर्रर हुई तो आज दो और दरख्वास्तें जो हैं वो भी आई हैं। एक सुहेल अहमद एडवोकेट हैं इस्लामाबाद के और एक तारिक असद जो हैं वो एडवोकेट हैं उनके। तो इन दोनों में भी जो है वो शरीफ ख़ानदान मतलब मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज़ और वजारत क़ानून और दीगर को फ़रीक बनाया गया है, पैमरा को भी फ़रीक बनाया गया है। इन दरख्वास्तों में जो मौक़िफ़ इख्तियार करके ये इस्तदा की गई है, तारिक असद एडवोकेट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी का मामला है और इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और इस तहक़ीक़ात जो है उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। जबकि जो सुहेल अहमद एडवोकेट हैं जिनकी इकराम चौधरी वकालत करेंगे, उनकी तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि ये वीडियो जो है इसको प्रोक्योर किया जाए और इसके फोरेंसिक एनालिसिस जो है वो करवाया जाए किसी भी इंटरनेशनल रिप्यूटेड फर्म से। और उसके बाद अगर जिन लोगों ने अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ डायरेक्शन जो है वो पास की जाए। तो कल की जो समात है उसमें इब्तदाई समात होगी और इसमें अदालत जो है वो इस बात का जायज़ा लेगी जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं इस बेंच में शामिल हैं। और इसमें जो है वो इब्तदाई तौर पे ये देखा जाएगा कि आया ये दरख्वास्तें जो हैं वो क्या पब्लिक इम्पोर्टेंस का या 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ये फॉल करती भी है या नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं वो इसके साथ होंगे। तो अब ये इसके बाद अगर दरख्वास्त गुजार अदालत को ये मुतमईन कर सके तो फिर नोटिस होंगे और नोटिस की सूरत के अंदर फिर जो है ये मामला आगे बढ़ेंगे। देखिए असद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी तक जब से चीफ जस्टिस बने आसिफ सईद खोसा साहब, एक बाकायदा तौर पर फोकस नज़र आता है कि जी जो पेंडिंग केसेस हैं उनसे निपटा जाए, सुमोटो उस तरीके से नहीं होते, लोअर कोर्ट्स के मामला में उस तरीके से मुदाखलत नहीं होती। अब ये पटिशन गई है और क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, क्या तवक्को की जा सकती है जो कुछ पटिशन ने मांगा है अपनी पटिशन में इस हवाले से? जी शाहज़ेब, बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं उनका जो फोकस है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने के हवाले से है और उन्होंने इस हवाले से बहुत सारे इक़दाम किए हैं। जहाँ तक मामला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो 184(3) में आता है, तो उनके दौर में सिर्फ 5 या 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो हैं वो एंटरटेन की गई हैं और ये पटिशन भी जो है वो जो है इसके साथ 2 और वकला की, यानी टोटल 3 जो है पटिशन जो है इस मामले पे जो जज जो अरशद मलिक साहब की वीडियो के हवाले से हैं ये पटिशन एंटरटेन की गई हैं। तो ये मामला इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इस अमूमन ये होता था कि जब भी कोई पटिशन फाइल होती थी सुप्रीम कोर्ट में आसिफ सईद खोसा साहब के टेनोर में, तो वो ऑब्जेक्शन लगता था रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से और फिर उसके बाद जो है अपील फाइल होती थी। लेकिन इस मामले में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इस मामले को एंटरटेन करके इस पर नंबर लगा दिए और अगले यानी ये इसको जो है समात के लिए जल्दी फिक्स कर दिया। तो क्योंकि ये मामला बहुत से वकला और PMLN का भी जो पहले जो बार बार डिमांड थी वो ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को नोटिस ले। तो क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है अदलिया की साख के हवाले से है और दोनों साइड से सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए गए हैं। मरीम नवाज़ ने भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एलिगेशन लगाए और फिर उसके बाद जो है जज साहब की तरफ से जो एफिडेविट आया तो वो भी एलिगेशन है। तो दोनों साइड से एलिगेशन है और ये एलिगेशन है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका ट्रायल जो है वो उसमें इन्फ्लुएंस और उसको मैनिपुलेट किया गया है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इस मामले पे कमीशन बनाती है, इंक्वायरी करती है और देखते हैं कि क्या ये जो ट्रायल था नवाज शरीफ साहब का वो इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट हुआ या नहीं हुआ, या एक साइड के एलिगेशन ठीक हैं या दूसरी साइड पे हैं।
क्योंकि ये मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की साख और का भी है, क्योंकि जो इस पूरे मामले को की मॉनिटरिंग थी जो ट्रायल की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटर कर रहे थे। तो इस वजह से ये मामला खासी जो है अहम है। और देखें अब कल क्या होता है, किस तरह मामला है। कुछ वकला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर ना करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि मामला अपील पेंडिंग है और डिस्पोज ऑफ कर दे। लेकिन बहुत सारे जो वकला हैं वो ये कहते हैं क्योंकि ये अदलिया की साख का मामला है तो पूरा प्रोब होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि किसने किस तरह जो है ट्रायल को मैनिपुलेट किया। और सिद्दीकी साहब, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग तो ये डिमांड कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, और जो कानूनी माहिर हैं उनका ये ख्याल है कि अब तो रीट्रायल की तरफ ये मामला जा सकते हैं। देखना है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेना है या हाई कोर्ट ने। मुमकिन है कि हाई कोर्ट पर भी ये मामला छोड़ दिया जाए और वो तो फिर सितंबर में समाअत होनी है, ये भी मुमकिन है। जी हाँ शाहजेब, इस हवाले से अगर देखा जाए कानून में तो जो है वो एक जो CRPC का सेक्शन 491 है, उसमें तो ये है कि अगर कोई इलीगली या नामुनासिब अंदाज के अंदर कोई शहरी जो है वो उसको जेल में रख दिया जाए या उसको कैद कर दिया जाए प्राइवेट या पब्लिक कस्टडी के अंदर, तो हाई कोर्ट का जो जज है उसके पास ये इख्तियार है 491 के CRPC के तहत कि वो इस मामले को देखकर और उसको रिहा करने का हुक्म दे सकता है। अब यहाँ पे सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके पास अपीलें हैं और अपील क्योंकि कॉन्टीन्यूटी ऑफ द ट्रायल है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी बनती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कोट लखपत जेल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मातहत आती, क्योंकि जेल के अंदर कोई भी शख्स जो है वो दरअसल अदालत की कस्टडी ही के अंदर तस्वुर होता है। तो ये एक तो ये भी मामला है और दूसरा ये मामला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाहिर है अभी तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि अभी इनिशियल हेयरिंग होगी। अब देखते हैं कि कल वीडियोस दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं, अदालत के अंदर वो रिकॉर्ड तलब किया जाता है या अदालत के पास मौजूद है, तो उसके बाद वो क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं उस हवाले से। तो ये भी एक काफ़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है जिसको देखा जाएगा।